प्रेम प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप सब? नहीं, शकल से तो दिख रहे हैं सब अच्छे हैं, लेकिन भीतर से भी सब अच्छे रहें उसी के लिए हम मेहनत करते हैं। और मेहनत करते हैं। मैं 20 साल से एस्ट्रोलॉजी वास्तु का ये कार्य कर रहा हूँ और इस एस्ट्रोलॉजी वास्तु के कार्य को ये आज की मॉडर्न साइंस, वैदिक साइंस को, वैदिक विज्ञान को और आज के विज्ञान से कैसे रिलेट किया जा सकता है उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। वैदिक विज्ञान और आज के विज्ञान में हमेशा एक कॉमन बात ये रही है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट्स पर काम होता है। कॉज एंड इफ़ेक्ट आपका विज्ञान भी कहता है कि यदि कुछ हुआ है, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है इस कारण से हुई है, उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कॉज एंड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु क्या है? वास्तु आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को ही आप वास्तु कहते हैं। जिस स्थान पर आप रहते हैं, जैसे स्थान पर आप रहते हैं, वह आपका मन बन जाता है। आपके मन का निर्माण हमेशा 3 चीज़ों से मिलकर होता है: टाइम, प्लेस एंड कंडीशन। और मैं इन 3 चीज़ों को ही बैलेंस करने के लिए काम करता हूँ। टाइम, प्लेस एंड कंडीशन, ये पिछले 20 वर्षों से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ और जिस परंपरा से मैं आता हूँ उस परंपरा में ये 100 वर्षों से ये क्रिया चल रही है। हम पहले ज्योतिष के अनुसार उस व्यक्ति के मस्तिष्क को, उस व्यक्ति की विचारधारा को देखते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का उसकी सोच है, कैसे उसके विचार हैं, और उसी से उसका भविष्य बनता है। क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, कुछ विचारों का परिणाम है। आपका थॉट प्रोसेस यदि किसी को मालूम पड़ जाए, आपका थॉट प्रोसेस यदि किसी को मालूम पड़ जाता है तो आपका भविष्य बताना बहुत आसान हो जाता है। किस प्रकार का आप विचार कर रहे हैं। और ये 9 ग्रह हैं ज्योतिष के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 प्लैनेट्स एंड 12 साइंस का खेल है। 9 ग्रह और 12 भावों के अनुसार आपके मन और मस्तिष्क की सारी सिचुएशन को जाना जा सकता है और इस सिचुएशन के साथ साथ आप आज अपने कल का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति को खुद ही नहीं पता होता कि वो चाहता क्या है। कई परिवार वालों के कारण और समाज के कारण उसके मन पर कुछ दूसरे लोगों की छाप बन जाती है, तो जो एक्चुअल में वो व्यक्ति सोचता था वो उसने सोचना छोड़ दिया होता है। जब वह स्वतंत्र होता है तब उसको मालूम पड़ता है कि यार मुझे तो ये बनना था, मुझे तो ये करना था। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करता है और वास्तु है आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। जैसा मैंने अभी कहा, आप जो कुछ भी आज हैं वो मन के कारण हैं, अपने मन के कारण हैं। और मन आपका 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: टाइम, प्लेस एंड कंडीशन। टाइम आपका एस्ट्रोलॉजी बता देती है। एस्ट्रोलॉजी लाइक अ जीपीएस। अब जीपीएस से जिस प्रकार आप मार्ग को देख सकते हैं, उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी से आपके मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है। वास्तु है आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, आपके अवचेतन मन की धारणा को बदलना। क्योंकि वास्तु के अंदर भी ये कहा जाता है कि ईशान क्षेत्र को बैलेंस रखिए, क्योंकि यहाँ वास्तु पुरुष का सिर है। और आज आपका विज्ञान क्या कहता है कि सिर को थोड़ा हल्का रखो, सिर को हल्का रखने के लिए कुछ कार्य करो। क्योंकि हमारे इस सिर में 7 करोड़ तंतु हैं और ये हल्का रहता है तो पूरा शरीर भी हल्का रह सकता है। 100 में से 90% बीमारियां भी हमारे मनोविज्ञान के कारण आती हैं। और वास्तु आपके मनोविज्ञान को ठीक करता है, आपके मन को ठीक कर देता है। जब आपका घर आपके अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार होता है, आपके ऑरा के अनुसार उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, तो
आपको ना तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती, ना धन से संबंधित समस्याएं आती, क्योंकि ये मैं कह पा रहा हूँ कि आज मैं 30 देशों में 30 कंट्रीज़ में मैं वास्तु साइट विज़िट कर चुका हूँ। 15 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे इस पूरे विश्व में, क्योंकि अफ्रीका के अंदर कई सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स इंडियंस की हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे बड़े प्लांट्स वो इंडियंस के हैं, तो मैं उनको देखने जाता हूँ। और आपके दुबई में मैंने कई सारे हाउसेस को वास्तु किया है, यूके में मैंने कई सारी साइट्स को विज़िट किया है, और उनको उनके वास्तु से मैंने कई सारे प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को और मन मस्तिष्क की समस्याओं को दूर किया है। इवन कई सारे हेल्थ इश्यूज़ भी वास्तु के अनुसार हो जाते हैं। अब आपको ये लगेगा कि वास्तु के अनुसार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है आपके मन की। आपका मन जैसा सोचता है वैसे आप हो जाते हैं। और आज 200 साल में मेडिकल साइंस ने बहुत सारी तरक्की की है, मगर फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं। उसका कारण क्या है? अक्सर हम हिप्नोटाइज होकर जीते हैं। हम कुछ चीज़ों को लेकर के हिप्नोटाइज हो जाते हैं। कई बार हम कुछ बीमारियों के नाम सुनते हैं अपने रिश्तेदारों से, पब्लिक से, और वह हमारे मन के अंदर चली जाती हैं। हमारा जो मन है यही हमारा जीवन बन जाता है। और इस मन के धारण करने से, मन को स्वच्छ करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के साथ साथ ध्यान भी कराते हैं। और इस ध्यान, ज्योतिष वास्तु और मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड मेडिटेशन का ये कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल साइकोलॉजी हीलिंग बन जाता है। और ये स्पिरिचुअल साइकोलॉजी हीलिंग इसी प्रकार काम करता है कि कई कहानियों के द्वारा आपको आपके मनोविज्ञान को ठीक किया जाता है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार आपके प्लैनेट्स को ठीक किया जाता है, आपके घर, ऑफिसेस को ठीक करके आपको रिलैक्स और बढ़िया फील कराया जाता है। ये केवल मैं कह नहीं रहा हूँ, मैंने 2.5 लाख जन्मपत्रियों का डाटा मेरे पास है, और हमने कई सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में इस कार्य को किया है। हमने मैपिंग करके एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के पश्चात अब जो हमने रेमेडीज़ करने के पश्चात ऑब्जर्वेशन किया, रिज़ल्ट आया कि जो पहले प्रोडक्टिविटी थी कंपनी की उससे अधिक हो गई। आज कई सारी एमएनसीज कंपनीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं, और कई सारे बड़े राजनेताओं के लिए भी मैं गुप्त रूप से कार्य करता हूँ। कई मनोविज्ञान और वास्तु के विज्ञान को, कॉन्सेप्ट को मिलाने वाला अकेला भारत में पहला जो कार्य किया, ये मेरे ही द्वारा हुआ है। उसका कारण है कि मैं हमेशा से ये सोचता था कि जो एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये सबका आज के जीवन में, आज के विज्ञान से कैसे जोड़ा जाए। तब मैंने इन दोनों का कॉन्सेप्ट लेकर के एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज़ किया, क्योंकि कई सारे जगहों पर देखा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर है वो मनोविज्ञान को निकालता है, वो साइकोलॉजी को निकालता है। और जो अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने बोला माइंडफुलनेस के साथ माइंडफुल ईटिंग, तो वो माइंडफुल ईटिंग हो सकती है आपकी वर्तमान में जब आप जीवन जीते हैं, और वर्तमान आपको मिल सकता है जब आप अपने साथ रहते हैं। आपके कल का निर्माण, आपके भविष्य का निर्माण आज होता है, और आज के लिए आपको वर्तमान में रहना होता है। जब आप रिलैक्स होते हैं तभी आप तरक्की भी कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, जो वास्तु और मेडिटेशन, टाइम, प्लेस एंड कंडीशन, ये तीनों चीज़ों का निर्माण कर देता है। ज्योतिष, वास्तु और मनोविज्ञान जब एक साथ जुड़ते हैं तो भविष्य का अच्छा निर्माण आपके साथ किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने 9 प्लैनेट्स और 12 साइंस के साथ साथ 12 साइंस का एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट आपके मन पर प्रभाव डालता है।
आपका जो मन निर्मित होता है आपके चारों ओर के एनवायरनमेंट से होता है। जब आपकी कुंडली में जो हाउसेज आपके लिए पॉजिटिव हैं, सेकंड हाउस यदि पॉजिटिव है तो सेकंड हाउस का एनवायरनमेंट यदि आपके साथ क्रिएट कर दिया जाए तो धन से संबंधित समस्याएं नहीं रहती। और यदि आपको करियर में तरक्की चाहिए, अपना विकास करना है, 10th हाउस का एनवायरनमेंट आप अपने चारों ओर क्रिएट कर देते हैं। इवन अपने मोबाइल का अगर वॉलपेपर आप अपने 10th हाउस के एनवायरनमेंट के साथ रखते हैं तो आपके जीवन में तरक्की आ जाती है। इसी प्रकार कुछ सरल उपाय और वैदिक विज्ञान के इस सहयोग से हम मानव का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। मेरा आमंत्रण है सभी को कि ज्योतिष, वास्तु और इस मनोविज्ञान की इस धारा को एक बार समझने का प्रयास अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, प्रेम प्रणाम।